Hey everyone, welcome back to It's Unscripted, your favorite spot for raw conversations, inspiring stories and voices that matters. Today I have got very special guest with us. She's bold, young and also making big waves in the world of digital content. She's just in her first year of graduation, but don't let that fool you. She's an influencer with more than 1 lakh followers on her Instagram. Straight out of Bulandshahr, Uttar Pradesh, she is making her content in her own style. So प्लीज वेलकम प्रज्ञा। अब आपकी भाषा में जिसमें आपकी वीडियोस जाती हैं उस भाषा में तो आपकी ओपनिंग करा लें। तो राम राम प्रज्ञा, का हाल है भाई? बहुत बढ़िया है, तुम तो बताओ तुम्हारे का हाल है? सब बढ़िया। तो एक ब्राह्मण फैमिली से आने के बाद, एक टिपिकल ब्राह्मण फैमिली से आप आते हो, बायोलॉजी एज अ स्ट्रीम आपने लिया और उसके बाद एकदम से जर्नलिज्म एज अ करियर, कैसे? देखो, होता ऐसा है ना कि कभी कभी हम जो सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं है हो जाए। तो बचपन से तो मेरा यही था कि मैं डॉक्टर ही बनूं। अब मम्मी पापा का भी यही ड्रीम था कि भाई मैं डॉक्टर बनूं। और मेरी फैमिली में ज़्यादातर डॉक्टर ही हैं, सब मेरे मामा, मेरे भैया और सब लोग मतलब मोस्टली डॉक्टर ही हैं। तो डॉक्टर बनने का ही सपना था। उसके बाद मतलब अभी मैंने रिसेंटली ही 1 साल का ड्रॉप लिया था। 2023 में मैंने अपनी 12th पास आउट करी थी। मैंने उसके बाद ड्रॉप लिया था और मैंने नीट का एग्ज़ाम भी दिया। ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था। अब नीट के एग्ज़ाम में फिर वही स्कैम वगैरह हो गया। अब मम्मी पापा का तो पता ही है, उन्होंने बोला कि कुछ कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, साथ के साथ नीट कर लियो। पर ऐसा नहीं होता ना कि हम ग्रेजुएशन भी साथ कर रहे हैं, नीट कोई हलवा तो है नहीं कि भाई हो ही जाएगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है नीट ही हो। फिर बीसीए करने का था कि बीसीए कर ले, मेरी फ्रेंड कर रही थी तो मैंने भी कहा कि बीसीए। पर मेरे को इंटरेस्ट घंटा भी नहीं था कि मैं बीसीए करूं, क्योंकि मेरे को मैथ तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है किसी कीमत पे भी। 10th में भी मैंने पता नहीं कैसे मैथ करी, भगवान ही जानते हैं वो तो। उसके बाद मैंने बीसीए का बोला, फिर पापा ने मना कर दिया कि बीसीए मत करो। तो फिर ये बीजेएमसी कोर्स जो है इसको इसके बारे में मेरे को मेरी फ्रेंड ने बताया कि बीजेएमसी करके कुछ होता है। अब मैंने मम्मी पापा को बताया, पापा बीजेएमसी। मम्मी पापा बोले हैं ये कहा है बीजेएमसी? पहले तो 10 बारी में तो नाम ही समझ नहीं आया, बीजेएमसी। फिर क्या, फिर भैया मेरी मामी है वो गाजियाबाद में रहती हैं, तो उन्होंने मम्मी को सजेस्ट किया कि इसको ना मीडिया की फील्ड में डाल तो दो। उन्हें समझाने में हाँ, मुश्किल तो हुई होगी। फिर भाई जब उन्होंने बोला तो उन पापा को लगा कि भाई कुछ होगा। और उन्हें पता था कि मेरी वीडियोस वगैरह चल रही हैं, मैं इस मतलब कैमरे के आगे कुछ अच्छा, तो कर रही मतलब हूँ। वीडियोस आपने पहले से हाँ ली? हाँ हाँ, मेरी पहले वीडियोस वगैरह चली। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि मैं ये कोर्स में घुसूं, क्योंकि अगर मेरा कुछ वीडियो में नहीं चलता, कुछ नहीं होता, तो किसी भी कीमत पे पापा तो यहाँ नहीं आने देते। क्योंकि पापा ने पहले ही बोल दिया था कि कुछ भी कर, तो डॉक्टरी फील्ड से रिलेटेड कर ले। जैसे अब नीट का बोला, भाई एमबीबीएस के लिए किस पे करोड़ों रुपए रखे, एक संग ही कौन दे दे, एकदम ही भैया। फिर क्या, फिर उन्होंने बोला कि वो कर ले, तू बीएमएस कर ले। मैंने कहा बीएमएस मुझे करनी ही नहीं है, मेरे को उस फील्ड में जाना ही नहीं था। बीएमएस नहीं करनी थी, डॉक्टरी करनी है तो एमबीबीएस से करनी है, बीएमएस तो नहीं करनी थी। फिर इसमें कोर्स में ले लिया। जब वहाँ एडमिशन के लिए गए तो पापा मतलब कॉलेज में भी ना दूसरों से पूछ रहे कि ये क्या है, ये जो बीजेएमसी है क्या है, मेरी बेटी करना चाहती है। तो अभी तक भी ठीक है, उन्होंने करवा रहे हैं। भाई देखो, अगर आप कुछ करोगे तो मम्मी पापा भी नहीं रोकेंगे किसी चीज में। अगर आप सही से करोगे ना तो वो भी नहीं रोकते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपको तो सपोर्ट कर ही आपने देंगे। रील बनाना कब स्टार्ट करा था? मतलब जब आपकी पहली रील वायरल हुई होगी तो लाइक यू वर एक्सपेक्टिंग इट और इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड कि ये कैसे एकदम वायरल चल, कैसा फील हुआ था आपको उस टाइम पे? हुआ ये था कि होली का समय था, पिछले साल की बात है, मार्च का महीना था, होली आने वाली थी। तो मेरी छुट्टियां थी, तो और मेरा एग्जाम भी था, मई में ही एग्जाम था। और मार्च में मजे लेने के लिए मैं आगरा चली गई। आगरा में मेरी मौसी रहती है, छोटी मौसी, तो वो बुला रही थी कि आजा आजा होली पे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं चली गई। मेरी बहनें हैं दो, मौसी की वैसे 3 बेटी हैं, बस एक छोटी है। तो दो, आशी खुशी नाम है। तो वो दोनों बहुत क्रिएटिव है, बहुत ज्यादा, मतलब वीडियो बनाने में एक्सपर्ट है। एक तो डांसर है, उनमें से डांस करवा लो उससे पूरे दिन। तो फिर क्या, मेरे को स्क्रिप्ट लिखने का शौक है बहुत ज्यादा, मतलब कोई चीज देखी, रिलेट किया उसको, फिर अपने अंदाज में बोल दिया, ऐसा था कुछ। तो मैंने कहा चलो जब फ्री टाइम है कुछ मस्ती करते हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को कोई इन्फ्लुएंसर बनना है जी, कुछ दिमाग में ही नहीं था मेरे को कोई इन्फ्लुएंसर कुछ ऐसा
ऐसा नहीं था कि नहीं जी कुछ बनना है, इन्फ्लुएंसिंग करनी है, ऐसी वीडियो बनाई। अब पहली वीडियो डाली, अब वो पहली वीडियो ही चल गई, उस पे कम से कम 300-400 के व्यूज आ गए और अच्छे खासे लाइक आ गए। पहली वीडियो पे ही वो वाली बनाई थी, उस समय ट्रेंड चल रहा था कि वो 3 लड़कियां स्कूटी पे बैठती हैं, एक को उतार देते हैं, हाँ वो वाला ट्रेंड चल रहा था, तो हमने वही फॉलो किया। तो हम एक, मैं और मेरी वो बीच वाली जो बहन है, वो हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, वो जो बड़ी वाली है वो सूखी सी है तो उसको उतार देते थे, ऐसे करके बनाई। 4 वीडियो बनाई थी हमने ऐसे, मैं जब तक ही रही 4 वीडियो ही हम बना पाए, चारों हिट गई। एक वीडियो थी 5वीं, वो सिद्धू मूसेवाले के ऊपर मैंने कुछ बनाई थी, तो वो मैंने ना वीडियो ड्राफ्ट में डाल दी। मैंने कहा इसको मैं डालूंगी नहीं, मेरे को ये सही सी नहीं तो लगी। मतलब आपने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कंटेंट बनाना है, नहीं, मुझे नहीं। इंस्टा पे पेज चलाना है, मुझे रील बनाना नहीं, कुछ नहीं सोचा सब था, कुछ एकदम अनएक्सपेक्टेड था। नहीं करा था, सब ना वो ना हो ना, गया। अगर मैं बताऊं, मेरे अंदर पेशेंस लेवल 0 है। मैंने अपनी जिंदगी में इतने काम किए ना, क्रिकेट मैंने खेल लिया है ना, जूडो कराटे मैंने सीख लिए, स्केटिंग मैंने कर ली। मेरा क्या है ना, अगर मेरे को एकदम से ही कोई चीज नहीं दिखती ना कि इसमें मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा, मेरा मन सा नहीं करता वो करने का, और दिख जाएगा कि हाँ भाई कुछ हो रहा है, तो फिर वो मोटिवेशन है कि मेरे को करनी है। अब मैंने स्टार्टिंग में ही 3-4 वीडियो ऐसी डाली कि वो क्या बताऊं बेहतरीन चली। एक वीडियो जिसको मैं नहीं डालने वाली थी, जो मैं बता रही हूँ सिद्धू मूसे वाली, मैं उसको ड्राफ्ट में डाल रखी थी, और मतलब क्या बताऊं, आगरा से मैं अपने घर जा रही थी, दिल्ली में रहती हूँ मैं, तो मैं वहाँ अपने घर जा रही, तो मेरे पास उस दिन कुछ डालने के लिए नहीं था। अब मैंने की यही है, यही पड़ी है, घिसी पिटी सी पता नहीं कैसी है, डाल देती हूँ। अब वो डाली, 20 मिलियन व्यूज उस पे, 4000 फॉलोवर थे उस समय मेरे, देखा 15,000 से ज्यादा फॉलोवर हो गए। और ये हाथ में आपने क्या पहन रहा है, रुद्राक्ष है शायद। हाँ, हाँ, तो हाँ। मतलब स्पिरिचुअल आप बहुत ज्यादा हैं, भगवान को इन्हीं की मानना। वजह से सब कुछ है। तो ये मतलब इतनी कम एज पे कैसे इतना स्पिरिचुअल आप, देखो, क्या फील हुआ, मतलब कब से ज्यादा लगा कि हाँ भगवान की वजह से सब कुछ हो रहा है, या ऐसा भी कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है? देखो मैं सच बताऊं, मेरे जो पापा हैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। हाँ, ब्राह्मण फैमिली आपको पता ही है कि चाहे खाना मिले ना मिले, भगवान की पूजा बहुत जरूरी है। तो बचपन से देखा है कि मतलब पापा है ना, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव किया, उन्होंने अपने ऊपर तो कभी लिया ही नहीं कि मेरी वजह से होता है ना, लोग कहते हैं मैंने इतनी मेहनत करी, उन्होंने कभी ऐसा बोला ही नहीं कि जो कुछ है भाई हमारे भगवान ने दिया है। तो उन्होंने जो जैसा बताया, भाई बचपन में जैसा सिखाओगे बच्चा तो वैसे ही सीखेगा। अब पापा का ऐसा था कि भाई उनको रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है, 1 घंटे सुबह पूजा करनी है, 1 घंटे शाम को पूजा करनी है, पापा का तो ये हिसाब था। तो भाई हम भी वही देखते थे कि भाई पापा इतनी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। अब मेन तो ये था शिव जी को मानने का। मैं बताऊं, बचपन में भाई बच्चा क्या होता है कि उसको इतनी अकल तो होती नहीं है कि क्या क्या पता उसको। तो मेरे को ना चश्मा लगाने का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे को 7th क्लास में चश्मा नहीं चढ़ा हुआ था, तो मतलब इतना शौक था कि मैं 4-5 बार तो पापा के संग झूठ बोल के कि भाई मेरे को पापा आंखों में बहुत दर्द है, भैया आंखन में बहुत दर्द है, पापा डॉक्टर के ले चलो एक बार। पापा के भाई बच्चे को, और फिर हमारे घरों में कि कछू ना है रहने दे। ऐसा है ना कि बहानेबाजी है, पढ़नो नचा रहे दी के। फोन चलाओ और लगाओ या फोन में आग। तो फिर भी पापा ले गए, मैं 3-4 बार गई डॉक्टर के, डॉक्टर ने बोला इनकी आंख तो बिल्कुल बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। तो भैया मैंने कि यार अब तो ऐसे तो चश्मा चढ़ना नहीं है। मैंने क्या किया, शिव जी को जल चढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान भी सोच रहा होगा भाई कैसे भक्त आ गए। हाँ, मैं उनसे रोज मांग रही हूँ कि हे भगवान आंखों पे चश्मा चढ़वा दो एक बार, क्योंकि मेरे से ना एक बार कह दिया प्रज्ञा तुम तो बहुत पढ़ी लिखी सी लग रही है चश्मे में। एक बार नकली चश्मा लगा दिया था मैंने, जो रिश्तेदारों में जाए तो थोड़ा पढ़े कि जी पढ़े लिखे से आ गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर जल चढ़ाया, मानोगी नहीं 4-5 दिन जल चढ़ाया मैंने, पता नहीं क्या हुआ, मेरे को सच में ही दिखना कम हो गया। मैं सोच रही, मैंने की शायद ऐसे ही लग रहा होगा, कुछ ऐसी दिक्कत सी हो रही होगी। मैंने की चलो मैं दोबारा चलती हूँ। पापा से मैंने बोला, मैंने की क्या कहते हैं कि चल भाई पापा मेरे को ले चलो डॉक्टर के पास। पापा बोले अब बहाने मत ना बना, चुप घर में बैठो, कोई ना जा रहा डॉक्टर के, तू तेरे चश्मा लगाने का मन तू ऐसे ही लगा ले। मैंने की नहीं पापा सच में ही है, तुम चलो। चले गए बेचारे लेके। मेरे पापा बेचारे ऐसे है ना कि मैं उनसे कहूंगी ना तो कभी मना नहीं करते, लेके ही चले जाते हैं। मैंने की तो ले गए। फिर कुछ नहीं, पापा वहाँ भी कह रहे अभी बता दे नाटक कर रही है इतनी देर, हमें यहाँ नहीं बैठना पड़ेगा। तो मैंने की नहीं पापा सच में। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला, वो भी देख के हंस गया क्योंकि वो बेचारा पहले ही बहुत बार चेक कर चुका था। कहता नहीं इस बार तो नंबर गिरा है भाई इनका, चश्मा तो चढ़ेगा। मैं बहुत खुश, उस दिन तो इतनी खुश, उस दिन से और ज्यादा मानने लग गई। अब ऐसा सीन है कि मतलब मैं जो मांगू ना वो हो ही जाता है। अच्छा, तो अगर भगवान ने मानो कि आपकी मांगी हुई चीजें देना बंद कर दी,
आपको नहीं मिल रहा जो आप मांग रहे हो, तो भी आपका यकीन हाँ भगवान हाँ पे बिल्कुल, रहेगा। अगर नहीं दे रहे तो इसका मतलब वो कुछ और देना चाहते हैं, वो ये देना ही नहीं चाहते। ये उन पे ब्लेम ये नहीं है कि नहीं दिया तो, अब उन पे विश्वास है, हाँ ब्लेम बहुत नहीं। आंख बंद करके। मेरे को ये लगता भी नहीं है कि मैं कुछ कर रही हूँ ना, वीडियो वीडियो बना रही हूँ, वो नहीं चाहेंगे तो 1% नहीं चलने की है, चाहे मैं कुछ कर लूँ, ये सच बात है। मेरे 1 साल में, अभी तो 1 साल हुआ भी नहीं है, अगले महीने 1 साल होगा वीडियो बनाते बनाते मेरे को। मैं आपको बताऊं तो जब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मतलब लोग कहते हैं कि तेरे फेक फॉलोवर तो नहीं है, तूने फेक तो नहीं बढ़ा लिए, ऐसा कहते हैं कि फेक हो सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी बढ़ना जल्दी मुश्किल है, ग्रो कर। बहुत मेहनत लगती है। अब मैं कैसे बताऊं कि जब वो साथ है ना तो कुछ मेहनत नहीं लगती, सब अपने आप होता है, अपने आप। अच्छा, जब रील बनानी शुरू करी थी स्टार्टिंग में, आस पड़ोस वाले देखते होंगे कि भाई प्रज्ञा पोस्ट कर रही है, रिश्तेदार देखते, तो रिश्तेदार कैसे, उनका रिएक्शन क्या था? मतलब घर वालों को भड़काते थे, कहते थे कि अरे ये क्या कर रही है, पढ़ाई लिखाई कराओ? मैं एक चीज बताऊं कि जब आप ये देखो, ये एक नॉर्मल चीज है कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, मान लो मैं नीट ही कर रही होती, ठीक है, चाहे मैं सच में पढ़ रही होती, मैं भाई 24 घंटे में से 17 घंटे ले भाई किताबें खोल के बिल्कुल ही किताबें आंखों के आगे हैं और पढ़े ही जा रही हूँ, खाना भी छोड़ दिया जी, भूख भी नहीं लग रही, पढ़ रही हूँ, मेरे रिजल्ट नहीं आया, मेरा नीट नहीं निकला, मम्मी पापा भी कह देंगे कि भाई तेरा तो नीट ही नहीं निकला, रिश्तेदार तो बहुत दूर है ना, तो पढ़ भी रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, जब तक रिजल्ट नहीं दिखेगा ना तो भाई सब ऐसे ही बोलते हैं कि तुमने क्या किया। अब मैं वीडियो बना रही थी, मैंने स्टार्टिंग में किसी को नहीं बताया था, मम्मी को नहीं बताया, पापा को नहीं बताया कि मेरे इतने फॉलोवर भी हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, क्योंकि हमारे घर में क्या है ना, अपने मुंह से अपनी पढ़ाई करोगे, हाँ तुम बड़े बन गए, तुम्हारे बड़े कुछ हो रहा है, ये वो, और मैंने नहीं बताया था। सिक्योर्ड करियर नहीं मानते। हाँ मैंने नहीं बताया था कि मैं कोई वीडियो वीडियो भी बना रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, कुछ नहीं बताया था। अब हुआ क्या, वो वीडियो मैं बता रही हूँ ना वायरल हुई थी, बहुत ज्यादा ही चली थी, अब वो रिश्तेदारों के पास अपने आप पहुंची, अब जैसे जैसे फॉलोवर बढ़े रिश्तेदार भी, अब कुछ अच्छा करोगे ना तो रिश्तेदार भी यही कहने लग जाते हैं कि हमें तो पता ही था तू तो कर ही लेगी, ना ना वो तो बहुत एक्टिव है, ऐसे करके। अब पापा को नहीं बताया, पापा को कहाँ से पता चलनी स्टार्ट हुई, रिश्तेदार पापा को फोन कर कह रहे हैं भैया मोना वो मेरा घर का नाम वैसे मोना है, मैं आपको बता दूं तो, कि मोना की वीडियो तो बहुत चल रही भैया। पापा बोले कौन सी वीडियो, तो पापा के पास वीडियो आई, पापा को भाई तारीफ सुनने को मिल रही थी, बुराइयां तो मिल नहीं रही थी कि कोई, क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा है कि आप देखो, आपकी मम्मी देखे, आपकी दादी भी देखे, दादा भी देखे, सब ऐसा कंटेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ वैसा, बहुत नॉर्मल कंटेंट है, फैमिली बहुत से ओरिजिनल रिलेटेड, है, अपना रीजनल टच है, अपना बिल्कुल फ्लेवर है। जो हकीकत है वो हकीकत है, कुछ ऐसा नहीं है चोरी छुपके कि नहीं भाई कुछ ऐसा कर रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, और कुछ ऐसा भी नहीं है कि कुछ क्या करते हैं ना, फिल्टर लगा दिया जी हमने तो ऐसी झूठ झूठ बातें बोल दी, जो मिडिल क्लास फैमिली में एक्चुअल में होता है वो चीज है। और जो आपका गेटअप, आप आज भी जिस गेटअप में, उसी गेटअप में मैंने आपकी वीडियोस देखी कि हाँ। आप जैसे हो आप वैसे ही रहते हो, आप पॉडकास्ट में भी आए हो जैसे हो आप वैसे ही, मतलब बिल्कुल एकदम रहते हो, तो कभी देखो, इस चीज पे आपको? मेरे घर में मैंने बताया मेरी मौसी की बच्चे हैं और मेरे ताऊ जी हैं उनके बच्चे हैं और चाचा वगैरह के बच्चे हैं, वो हर तरीके के कपड़े पहनते हैं, ठीक है, आपने पहन रखे हैं ऐसे ही कपड़े वो सब पहनते हैं, फ्रॉक ले, ये ले, वो ले, सब पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को मना हो जाती। अब मैं सच बताऊं, मैंने बचपन से कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं, मैं सबसे ज्यादा अपने पापा के साथ रही हूँ, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को कभी ऐसे रखा नहीं कि फ्रॉक पहन, ये पहन। मम्मी ने एक बार मेरे बर्थडे पे पहनाने की कोशिश करी, मुझे कूट भी लिया, धर के बिल्कुल कोनी कोनी बजा दी कि पहन पहन, फिर भी मैंने नहीं पहने, मेरे को चुभते थे कपड़े, मैंने कि भाई मेरे बस की नहीं है, मेरे को क्या है ना, बचपन से ही अपना लोअर होने चाहिए, टी शर्ट होनी चाहिए, अपना आदमी कंफर्टेबल होगा ना तो अपने जोन से निकल के कुछ बढ़िया बेहतरीन कर देगा। अब तुम पहन के चल रहे हो हील की चप्पल, तुम्हारे सगल पे दिख रही है दर्द, अरे हमारे तो पैर में दर्द है, तुम क्या कर लोगे, अपना हवाई चप्पल में तुम जा रहे हो तो 10 बातें, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल होगी, तुम जो करना चाह रहे हो वो भी कर पाओगे तुम ना जी, पर ना, हम तो एक्शन में दिखाएंगे जी, हम हील की चप्पल में, हमने ऐसे बढ़िया कपड़े पहन लिए, चाहे कपड़े पहन के तुम कुछ खा नहीं पा रहे हो, तुम्हारा पेट नहीं भर पा रहा, पर एक्शन मारने हैं, वो मेरे बस की नहीं होता। अपना लोअर टी शर्ट में जाओ, अपना एंजॉय करो, जिंदगी को जीना है ना, बंद के तो नहीं रहना। तो मेरा ये सीन था, घर वालों ने भी बोला तेरे को, और वो उनको मैं
ऐसे ही पसंद हूँ। आज मैं ऐसे कपड़े पहन के आई हूँ ना, कहेंगे बहुत, अरे तू तो बहुत सुंदर लग रही है। अभी मैं ऐसे पहन लूँ कि सूट साड़ी, पापा भी कह देंगे जब तेरा प्रोग्राम खत्म हो ना इन्हें बदल लियो, अपना फ्री हो जाइयो, बिल्कुल तेरे को गर्मी लग रही होगी। तो वो ऐसे हैं मम्मी पापा तो मेरे। इस चीज को लेके आपकी एक रोस्ट वीडियो भी बनी थी, मतलब उनको शायद कुछ और बुरा लग गया था, बट उनने आपके गेटअप पे, आपकी चीजों पे एक रोस्ट वीडियो बनाई। कौन सी, वो और ट्रांसजेंडर? हाँ, जो उन्होंने बनाई थी और काफी वायरल हुई, आपका नाम लेके वीडियो हाँ, बनी, और अप्रोक्स 40 मैं बताऊँ 405 वो, के समथिंग कुछ उस हाँ पे वो, व्यूज गए, और काफी मतलब वो वीडियो वायरल हुई। पर आपने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स से उस वीडियो का रिप्लाई करा, जो कि आजकल के यूथ में तो नहीं पॉसिबल है कि वो इतना लाइटली चीजों को, मतलब लाइटली क्या, इतना पॉजिटिवली चीजों को ले लेंगे और उसका इतने अच्छे से रिस्पॉन्स कर देंगे। तो मतलब देखो, नेगेटिविटी तो आ रही होगी जैसे जैसे फॉलोअर्स नहीं बढ़ मैं रहे हैं। बताऊं, जब मैंने ये सब स्टार्ट किया था ना, तो मेरे से मेरे मम्मी पापा ने एक चीज कह दी थी कि कहीं भी आप घुसोगे तो 10 लोग अच्छा बोलेंगे ना, तो ये तैयार रहना कि 5 लोग आपको बुरा कहने आएंगे ही आएंगे। तो भाई अगर कोई भी है कि आप अगर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे घुस रहे हो जहाँ पे मतलब आपको कैमरे को फेस करना है ना, आपको लोगों को फेस करना है, तो ये मान के चलो कि आपको गालियां तो पढ़नी ही पढ़नी है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्यार ही प्यार मिलेगा, ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ अच्छा अच्छा मिलता रहे, बुरा कभी मिलेगा ही नहीं। तो मैं उस चीज को प्रिपेयर रह के चलती हूँ कि भाई कोई मेरे को बुरा भी बोल रहा है, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, और अपने फैमिली जितने भी हैं सब उनसे। अगर मेरे मम्मी पापा को पता है मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मेरे को कोई बुरा भी बोल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब वो जो आप बता रहे हो कि उसने मेरे को रोस्ट किया, मैं भी रोस्टिंग वीडियो बनाती हूँ। मैं सच बताऊं, अगर हम रोस्ट करते हैं, कोई हमें रोस्ट कर दे, तो जब हम कुछ कहने की हिम्मत रखते हैं तो सुनने की भी तो रखनी चाहिए। जब मैं कहने की रखती हूँ, मैं रोस्ट करने की हिम्मत रखती हूँ भाई, तो जब मेरे को कोई रोस्ट कर रहा है तो वो मुझे भी सहना आना चाहिए। तो मैंने यही सोच के फिर उसको कुछ बोला नहीं था। वो इसलिए भड़की क्योंकि वो शायद ट्रांसजेंडर है, मतलब पर वो कृष्ण जी की बहुत भक्त है। मैं ये नहीं कहूंगी बुरी है, प्रेमानंद जी को मानती है, ऑफकोर्स मैं भी बहुत मानती हूँ उन्हें। और प्रेमानंद जी एक बात कहते हैं कि कोई गलत भी कर रहा है ना भाई, उसको आप गलत बोलोगे तो उसमें और आप में फर्क नहीं है कुछ, है ना। तो वो ट्रांसजेंडर थी, तो उन्होंने उनको एक कुछ करके आते हैं वो उस पे इंस्टाग्राम पर ही, एक दोनों ही लड़की हैं शायद, वो रील बनाती हैं। मतलब ठीक है भाई, होता है कि आजकल तो सब चल रहा है कि किसी से भी प्यार है तो पर वो आप अच्छे तरीके से दिखाओ ना। तो मैंने उनको रोस्ट किया था क्योंकि वो बहुत ही गलत तरीके से किसी भी चीज को दिखा रहे हैं और लोग भी पसंद नहीं कर रहे, पता नहीं फिर भी सिर्फ लाइक के लिए वीडियो बन रही है, कुछ भी उल्टा सीधा बना रहे हैं जिसका कोई सेंस नहीं, कोई सर नहीं, कुछ पैर नहीं, फिर भी वो उल्टा सीधा बने जा रहा है। तो मैंने उसको रोस्ट किया। अब उन्होंने, वो जो जिन्होंने मेरे को रोस्ट किया, उन्होंने उस चीज को शायद कुछ गलत समझा कि मैं उनकी कम्युनिटी के खिलाफ हूँ या क्या, पर ऐसा कुछ नहीं था भाई। कम्युनिटी का मतलब नहीं होता आप उस कम्युनिटी से हो तो क्या कुछ भी गलत करोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई लड़का है तो कुछ भी गलत करेगा, कोई लड़की है तो कुछ भी गलत करने का हक किसी को नहीं है, चाहे लड़की हो लड़का हो या कोई भी जेंडर हो। मैं ऐसा नहीं कह रही। तो उन्होंने पता नहीं मेरे को क्या रोस्ट वोस्ट वाली वीडियो बनाई। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, वीडियो बनाने के बाद उन्होंने जब ये सब वीडियो का करा, मेरे पास मेरे फैंस ने बहुत सारी वो वीडियो भेजी कि आप ना इसका रिप्लाई दो, रिप्लाई दो, रिप्लाई दो। मैंने उनकी आईडी स्क्रॉल करी, मैंने आईडी में देखा कि रोस्ट वाली वीडियो, चलो होता है ना कि उसके उनके फॉलोवर भी शायद उस समय 4,000 थे। तो मैंने कहा भाई करते हैं हम, जब मेरे नहीं थे तो भाई लाइक के लिए होता है कि कंटेंट तो निकालना है। तो शायद उन्होंने, तो मैंने फिर कुछ भी नहीं बोला क्योंकि भाई हमने भी करा है तो कोई और कर रहा है तो गलत चीज नहीं है। मैंने और भी वीडियो स्क्रॉल करी तो अच्छी थी, वृंदावन में भी वीडियो बना रखी है, तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कि चलो यार अच्छा इंसान है, कोई नहीं, मेरे को बोला है कोई दिक्कत नहीं है, पर इंसान तो सही है ना। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, पॉजिटिवली जवाब दिया था मैंने कि कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ऐसे करके इस चीज को पॉजिटिव तरीके से लिया कुछ ना। तो फिर उन्होंने भी, और जब उनके साथ वीडियो बनाते हैं एक जो जिन्होंने मेरे को रोस्ट किया था, उनका तो मेरे पर्सनली मैसेज भी आया था कि मुझे आपकी वीडियो बहुत पसंद है और ये और वो। तो फिर मैंने कहा चलो सही है, वीडियो तो पसंद आ रही है ना उनको मेरी। तो बस यही था कि मैंने रिप्लाई भी ढंग से दिया, मैंने कुछ बदतमीजी नहीं करी, वरना फालतू में क्या बात बढ़ाने से कुछ मतलब नहीं है ना, क्या बोलती मैं उनको। तो अब जैसे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, मोर देन 1 लाख हो गए हैं, तो मतलब लोगों ने पहचानना शुरू करा है, कुछ लोग जानते हैं, कहीं आपको बुलाया जाता है मतलब प्रमोशन कराने के लिए। अब क्या मतलब फायदा हो रहा है उस चीज से? देखो मैं बताऊं,
इंस्टा पे आपको अगर देखो होता है ना हमारे, अगर जब तक आप इस फील्ड में नहीं हो तो लगता है कि ओ भाई इसके तो इतने फॉलोवर हैं, इसको तो बहुत पैसा आ रहा होगा, ऐसा दिमाग में सेटअप होता है सबका। जब हम नहीं थे कुछ, जब मैं कुछ नहीं कर रही थी तो मेरे को भी लगता था भाई ये लोग बहुत पैसा कमाते होंगे भाई, ओ भैया इनके नोट तो छप रहे होंगे लंबरगिनी आ बिल्कुल ही गई, बिल्कुल ही। एकदम। तो ऐसा सीन था। अब जब भाई मैं यहाँ आई तो मैंने देखा, मैंने कि भाई इसमें आपको फेम तो मिलेगा, सच में मिलेगा। अब मैं सच बताऊं आपको, मैंने जब ये कॉलेज में ज्वाइन किया तो मतलब जाते ही ना सर ने भी पहचान लिया, वो जो हमारे डिपार्टमेंट में बैठते हैं, ऑफिस डिपार्टमेंट में, उन्होंने पहचान लिया तो आप तो वीडियो बनाते हो, मोस्टली बच्चे पहचानने लग गए थे। मैंने कि भाई पहली बार मेरे को ऐसे ही पहचाना गया था। तो तब कैसा फील हो रहा था जब मतलब लोग भाई पहचान मेरे को रहे लगा थे? कि भाई मैंने कुछ भाई कर मैं लिया ही हूँ, हासिल, अब मैं ही शाहरुख खान हूँ। कुछ तो करा है हासिल, ऐसा करके। उसके बाद जैसे कहीं अब मैं जाती हूँ, जैसे हम वृंदावन गए थे और वहाँ गए थे, बरसाना गए थे, वहाँ पे भी लोगों ने पहचाना। वीडियो मतलब वो लोग, मैं होली के कलर में हूँ, वहाँ होली पे गई थी मैं होली के फिर भी पहचान लिया। मैंने कहा और भाई आप अपनी फैमिली के साथ होते होगे और फिर जब लोग आपको ऐसे आज तक पहचाने। मतलब मैं सच बताऊँ फैमिली को तो बहुत सुनने को मिला है कि मतलब वीडियोस बहुत अच्छी हैं, आपकी बेटी वीडियो बहुत बढ़िया बनाती है, सब कुछ बढ़िया। फिर भी उन्हें यही लगता है कुछ कर ले, कुछ तो कर, पढ़ ले, कुछ तो पढ़ ले, वो ऐसा बोलते हैं अभी भी। फिर मैं उनसे कहती हूँ और क्या करूँ, कर तो रही हूँ, थोड़ा बहुत जितना हो रहा है कर ही रही हूँ। तो फिर मतलब अभी फाइनेंशियली आपको नहीं लगता नहीं कि नहीं ये नहीं आपको कुछ हेल्प कर पा रहा नहीं है? नहीं, आपको फेम मिलेगा, मैं क्या कह रही हूँ, फेम भर के मिलेगा, इज्जत इतनी मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको खुशी भी होगी। अगर आप फेम के लिए चाहते हो कि आपको लोग जाने, आप लोगों के लिए कुछ कर पाओ, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां आपका खुद का ब्रांड बने, तो जरूर करो। पर अगर ये सोच के आना है कि भाई पैसा है, तो पैसा है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लोग सोचते हैं किताब बंद कर दो, कैमरा उठा लो, वीडियो बना लो, पैसा ही पैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी जब आप कहीं 3-4 साल बिल्कुल ही मेहनत करोगे बढ़िया वाली, तब जाके कुछ हासिल होगा। पैसे मैं बता रही हूँ, वैसे तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, आपको लोग जानने लग जाएंगे, लोगों का प्यार मिलेगा और अपनी खुद की पहचान मिल जाएगी, ये तो मिलेगा। पर रही बात पैसे की, तो मैं बता दूं कि भाई ऐसे इतनी आसानी से पैसा नहीं मिलता। पैसे के लिए या तो पढ़ना पड़ता है या अपनी स्किल्स को दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो पैसे वैसे का ऐसा कोई सीन नहीं है, अभी पैसे वैसा कुछ नहीं मिल रहा। प्रमोशन वगैरह आते हैं, पर प्रमोशन आजकल उसके एक आया था, मैंने क्या, एक तो ये गुड मॉर्निंग गुड ईटीएम वालों ने मेरी जान खा रखी है। गुड मॉर्निंग गुड ईटीएम वालों से मेरी गुजारिश है, भैया मेरे को मत ना मैसेज करे करो, आप मेरा प्रमोशन कर दोगी, मैं उसमें, हम प्रोडक्ट बेचते हैं अपना। मैंने उस पर वीडियो भी बनाई, मैंने कि गुड मॉर्निंग गुड ईटीएम वाले मेरे को मैसेज मत करा करो, क्योंकि भाई देखो मैं बताऊं, जब मेरा ओरिजिनल, मेरे को लोग क्यों प्यार करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप फेक नहीं है। मैं जो हूँ, मैं एक्चुअली मैं वो हूँ। अब एक बात बताओ, मैं इनका प्रोडक्ट खरीदूंगी? नहीं, आप पे सूट भी नहीं करेगा। गुड ईडीएम जी, इनका प्रोडक्ट ले लीजिए। वो इनका प्रोडक्ट ले लो, आप तो यहाँ से अब वो अंबानी बन जाओगे। अब फिर वो क्या, जब मैं वो प्रोडक्ट नहीं ले रही तो मैं क्यों किसी को सजेस्ट करूँ कि तुम ये खरीद लो? भैया किसी पे फ्री के पैसे आ रहे हैं कि तुम्हारा गुड मॉर्निंग गुड ईटीएम प्रोडक्ट ले ले? तो ऐसे प्रमोशन है, मैंने बिल्कुल रिजेक्ट करे, मेरे को नहीं चाहिए। अपने पैसे अपनी जेब में रखो, भगवान की दया से मम्मी पापा हैं बढ़िया, अभी चल रहा है सिस्टम, अभी तो सब बढ़िया कोई system। दिक्कत नहीं है। तो इन फ्यूचर मतलब कैसे इसी करियर को आगे ले जाना, या हाँ देखो, अभी ये चल रहा है, इंस्टाग्राम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और उसके बाद पढ़ाई मैं उसकी कर रही हूँ, मीडिया वगैरह की, अभी अपना तो first year? हाँ फर्स्ट ईयर में ही हूँ अभी तो। और आगे को जैसे मतलब, तो अभी इंडस्ट्री को और एक्सप्लोर करना? हाँ अभी तो बहुत कुछ सीखना है। ऐसा है ना, मेरे को खुद मेरा जो वो है, मैं सच बताऊं, मेरे को पैसे से इतना कुछ नहीं है कि एक बार बताओ पैसा भी मिल जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी आते हैं और बहुत जल्दी फिर यहाँ से चले भी जाते हैं। धीरे धीरे ग्रोथ होगी, परमानेंट रह जाओगे। एक संग ही बिल्कुल ही चाहोगे कि हमें तो अभी पैसा भी मिल जाए, नाम भी मिल जाए, काम भी मिल जाए, फिर तो तुम अभी पैसा कमा लोगे, फिर आगे को तुम्हारा कुछ मतलब नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अपना कुछ करने के लिए, अब हम बिजनेस भी करते हैं तो एक संग ही तो नहीं चल जाता वो, है ना। पहले मार्केट में अपना नाम बनाना पड़ता है कि भाई कोई किसी का ये दुकान खुली है, तब जाके कस्टमर आएंगे, कुछ देखेंगे, फिर वो अगर आप अच्छी चीज बेचोगे तो वो आगे सजेस्ट भी करेंगे कि भाई ये चीज लो। तो हर चीज में टाइम है, मेहनत भी लगती है, सब कुछ। अब लोग सोचते होंगे वीडियो बना ली, कुछ लोग कमेंट करते हैं पढ़ ले वीडियो मत बना।
बना, वीडियो बनाने से क्या ही हो जाएगा। तो फिर तुम response क्या मेरे को उनसे एक बात कहनी है, एक बार कैमरा उठाओ और 2 शब्द बोल के देखो। नहीं नहीं, कमेंट छोड़ के आप पढ़ लीजिए। हाँ, आप वही। कमेंट करने क्यों आ रहे हैं? खुद पढ़ भी ना रहे, वीडियो भी बनानी आ नहीं रही है, और बकवास। कमेंट करने आ रहे हाँ, हैं। बस यही है। ठीक है, तो आप इग्नोर करते हो ना, तो उनका कोई जवाब कोई मतलब ही नहीं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कमेंट खोल के देख लूं कि ठीक है। बिल्कुल ही 40 घंटे तक उनकी कमेंट देखूं, पढ़ ले, ये कर ले। बताओ, पढ़ ले, तुम स्टडी हार्ड कर लो, हो रही हो तो। स्टडी। ठीक है, तो जैसे प्रज्ञा इतना रिश्तेदारों पे, मौसी पे, मम्मी पे, सब पे कंटेंट बनने हैं, बिल्कुल ही एकदम अनफिल्टर्ड सारी बातें रील पे उतर जाती हैं, तो रिश्तेदार तो फोन करने में भी डरने लग गए होंगे कि कुछ बोलेंगे रील बन जाएगी, हम ही फेमस हो रहे हैं। तो मतलब क्या रिएक्शन, फिर कॉल करके बोलते हैं कि जी मुझ पे ही बना दी रील? नहीं नहीं, ऐसा होता है ना, मेरी मम्मी और मौसी दोनों बहुत ही पंचायती हैं। अगर सुबह को नाश्ते में क्या बनना है से लेकर रात को डिनर में क्या बने तक का पूरी बातचीत होती है इन दोनों की, है ना। अब भाई इन दोनों की बातें होती है, मैं वहीं बैठी एक दिन कि क्या बात कर रही है। हमारी मम्मी का क्या सीन है ना, पूरे जग को सुना के बात करेंगी स्पीकर पे रख के, क्योंकि उनको ऐसे तो आवाज आएगी नहीं। कहा कह रही है बीबी, है ना, ऐसे करके तो बात कर रही, वहाँ बातें चल रही है मस्त, मैं सुन रही हूँ चुपचाप। उन्हें लग रहा है कि मैं कुछ और अपना फोन चला रही हूँ, कान मेरे वहीं थे, तो मैंने सुन लिया। अब मैंने क्या किया, वो वीडियो में एक्सप्लोर कर दिया पूरा कि मम्मी मौसी से ऐसे कहती है, मम्मी और मौसी मम्मी से ऐसे कहती है, ये वो। मैंने उन दोनों को बताया ही नहीं कि मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाई है। अब भाई मौसी के पास मौसी की नंद का फोन आता, और मैंने उसमें ये भी बोला था कि अरे बीबी मेरी नंद तो बहुत ही ऐसी है। अब मौसी के पास मौसी की नंद का आता फोन, वो कहती वैसे मोना बनाती तो बहुत अच्छी वीडियो है, बिल्कुल हकीकत दिखाती है, जो बोलते हैं ना लोग, रियलिटी चेक दे देती है। अब मौसी बोले मतलब हाँ बनाती तो अच्छी है मोना वीडियो, पर मौसी की जो नंद है उन्होंने वीडियो भेजी, फिर टॉन्ट मार दिया तो मैं रील का एक और कंटेंट। अब मौसी ने वो रील देखी, मौसी मम्मी से कहे अरे बीवी यार रील है देख, मोना ने तो सब एक्सप्लोर कर दिया, हम तो यानी तो सब बात बता दें। फिर मम्मी कहे ऐसी बेटा ऐसी रील ना बनाए करे, ऐसी सही ना होए करे। मैंने कि ऐसा है ना, और बोलोगी तो और रील और बनाऊंगी अभी 2-4 से तो सब रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। फिर वो वीडियो बढ़िया, मतलब वो वीडियो कितनी चली मौसी मम्मी की, बेहतरीन। मैं 3 लगातार बैक टू बैक 3 रील, और तीनों वायरल भयंकर तरीके से। मौसी मम्मी का कंटेंट इतना चला बेहतरीन। मेरी मौसी 2 मौसी है मेरी, तो मतलब सक्सेसफुल जो हो रहे हो, जो हाँ, फॉलोअर बढ़ रहे हैं, उसमें सब मम्मी का मम्मी क्रेडिट है, मौसी मौसी का क्रेडिट है। मौसी मम्मी तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मेरी बड़ी वाली मौसी है, मैंने एक वीडियो उन पे भी बना दी थी कि ये जो मेरी मम्मी और छोटी वाली मौसी है ना, ये बड़ी वाली मौसी की चुगली करती है। बड़ी वाली मौसी कहती है मम्मी से कि मैं समझ गई, मैं इसलिए तो इनसे बात ना करूं, ये मेरी चुगली तो कर। मम्मी कह रही है वीडियो डिलीट कर, अभी डिलीट कर, तू तो हमारी बहन से हमारे नाते तोड़वाएगी। मैंने की तो गलत करती क्यों चुगली करती हो, तो वो मेरे सामने बात करने से डरती है। ठीक है, तो ये तो हो गई रिश्तेदारों की और घर वालों की बात है। तो दोस्तों के बारे में क्या कहना, मतलब दोस्त कैसे, मतलब पुराने दोस्त हैं, नए बना रहे हो, या मतलब दोस्ती के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कि मैं सही बताऊं, मेरे 9th क्लास से दोस्त हैं, मेरे 3 दोस्त हैं, ठीक है, नाम बताऊं, संजना, रश्मि, पारुल, तीनों मेरे फ्रेंड्स हैं। हम 9th से दोस्त हैं। अब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हूँ, और मेरा अभी तक उनके अलावा कोई फ्रेंड नहीं है। ऐसा होता है ना, घर से बहुत ताने मिलते थे हमें कि तुम देखना, टीचरें भी कहते थे कि तुम्हारी दोस्ती आगे तक चलनी नहीं है, और पढ़ लो, पढ़ने में ध्यान दो, 12th के बाद कोई दोस्ती नहीं होती, और जब तुम 12th स्कूल पास आउट कर जाओगे ना, तुम कहाँ होगे, तुम्हारे दोस्त कहाँ होंगे, ये होगा वो होगा। मैं आज उन्हीं टीचर से कहना चाहती हूँ, मैं भी यही हूँ, मेरे दोस्त भी यही है, उन्हें भी देख लो, और आज मैं जहाँ पर हूँ, मैं कितने भी आगे चले जाऊँ वो मेरे साथ ही रहेंगे। और मैं सच बताऊँ, मैं यहाँ पर हूँ, मेरी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, मेरे दोस्त नहीं होते, मैं नहीं होती। मेरे दोस्त ऐसे हैं, मैं सच बताऊँ, वो भाई अपने काम छोड़ के मेरे लिए आ जाएंगे, कॉलेज होगा, कुछ भी है उनका प्रोग्राम, मैंने बोला ना कि भाई मेरी वीडियो में हेल्प करवा दो, मेरी वीडियो बनवा दो, ये करवा दो, या मेरे को कहीं जाना है, संग चल देंगे बेचारे के, हाँ तक चल, हम चल रहे हैं। क्योंकि होता है ना दोस्तों में कि अगर आपका दोस्त आगे बढ़ रहा है तो उनमें भी थोड़ी जेलसी आ जाती है। हाँ, कि तो भाई देख लो, लड़कियों के भी ऐसे दोस्त हो सकते क्यों हैं, नहीं लड़कों होते? में भाईचारा नहीं चल रहा, लड़की बहन चारा भी जबरदस्त चलता है। बहन चारा ऑन टॉप है। क्योंकि मैं बताऊं, आज मैं यहाँ पर हूँ तो वो भी अभी बाहर ही बैठे हैं, मतलब वो हर जगह साथ है मेरे। ऐसा नहीं है कि कहीं चले गए। मैं मम्मी पापा से भी एक चीज बोल रही हूँ, वो भी कहते हैं कि दोस्ती बेटा, पढ़ने में ध्यान दे लो बेटा, अपने करियर
करियर को बना लो, दोस्ती हर जगह काम नहीं आएंगे। अगर दोस्त नहीं होंगे ना तो तुम कुछ भी कर रहे हो उसमें मजा आएगा ही नहीं, और मजा लेके कुछ करना है तो दोस्त होने तो जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे भैया दोस्त नहीं है, अकेले ही अकेले बिल्कुल चुप चुप अपना कर रहे हो, एकल खुट्टे हो क्या। अपना ऐसा बनाओ ना कि दोस्त हैं, तुम आगे बढ़ रहे हो तो उन्हें भी आगे लेके जा रहे हो अपने साथ। तो मेरे दोस्त वही हैं, और मैं ऐसा बिलीव नहीं करती कि ऐसा है ना कॉलेज में जाते हैं और हमारे तो न्यू फ्रेंड्स बन जाएंगे, हमारे तो बहुत, हम तो सर्कल बनाएंगे। मैं सच बताऊं, कॉलेज में ऐसे बच्चे होते हैं कि अभी तुम्हारे साथ बैठे हैं, तुम 4 दिन कॉलेज नहीं जाओगे ना, वो तुम्हें कॉलेज से फोन करके ये भी नहीं पूछेंगे तुम मर गए, जिंदा हो, क्यों नहीं आ रहे कॉलेज, पूछने भी नहीं आएंगे बिल्कुल 1% भी कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। बुलंदशहर से गाजियाबाद कब शिफ्ट करा था तुमने? बुलंदशहर से गाजियाबाद नहीं, मैं दिल्ली से ही हूँ। मैं दिल्ली से हूँ। मैं कभी गांव में रही नहीं, ये सच है। जो मैं अपनी लैंग्वेज में बोलती हूँ वो तो इसलिए था क्योंकि ऐसा होता है ना, ज्यादा इधर उधर एक्सक्यूज मी ये हम लोग तो समझ लेंगे, लेकिन जो भाई हमसे आगे की एज के लोग देख रहे हैं, तो दिल्ली में रह के मतलब फिर ऐसी लैंग्वेज बोलना नहीं क्लबिंग और थोड़ा जैसे यहाँ पे होता है ना कि सरोजनी जाके ले आए 50 रुपए के कपड़े और फिर उसे बता रहे 2000, तो वो कभी मतलब फ्लैक्स करना फिर देखो फ्लैक्स किसके सामने वो होता है? यूपी कैसे तुम्हारे अंदर मैं रह गया बताऊं, दिल्ली में रह के भी? मेरे घर में हम बेशक दिल्ली में रह रहे हैं, पर मेरे घर में जो माहौल है, जो मेरे पापा हैं मम्मी है, वो बेचारे गांव के हैं। गांव का आदमी कैसा होगा, उसको खाने को मस्त चाहिए। मेरे घर में मतलब मैं सच बताऊं, दिल्ली में लोगों के घर जाओ, कितने कितने से बर्तन होंगे, इतने इतने से भैया, उसमें ही खाना बनना है, पता नहीं कैसे खा लेते हैं। हमारे घर जाओ, ऐसे तो बर्तन है बिजार जैसे बिल्कुल। नहीं ये बात तो सच है, आप किसी के घर जाएंगे यहाँ पे इतने इतने चाय के ग्लास, हमारे यहाँ चाय तो बिल्कुल भरोटा सा भर के चाहिए कि बिल्कुल ही एक बारी में नरसी भर लोगे, चाय के बिना तो जीना ही नहीं है। अब लोगों के घर जाओ, कितने कितने से बर्तन होंगे, इतने इतने से, पता नहीं उनमें कैसे खा रहे हैं, 4-5 जने उसी में गुजारा कर रहे हैं। हमारे घर में बिल्कुल, हमारे घर में मानना ये है कि 4 जने हैं ना तो 6 जनों को खाना बनता है। आपके घर में भी होगा कि 2-4 लोगों का खाना एक्स्ट्रा ही बनता है, क्योंकि मेहमान कब आ जाए हमारे घर में नहीं पता। नहीं, मेरे घर में तो होगा ही, मैं तो खुद यूपी से हूँ। हाँ, तो इसीलिए भाई यूपी वालों का मानना ये है कि भाई 4 जने रह रहे हैं ना तो 6 जनों का खाना बनेगा घर में, क्योंकि मेहमान अतिथि देवो भव, आप आओ खाओ और मजे करो। खाने पे जोर है, चाहे बालक पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, पापा कह रहे हैं बेटा पढ़ ले, पर पढ़ने बैठे पहले रोटी न खा ले, पहले रोटी खा बाद में पढ़ियो। हमारे यहाँ का बालक भी ऐसा ही होता है, खाने वो पढ़ने के बाद बैठा, पहले खा लेगा, फिर पढ़ते पढ़ते भी खाएगा, तब वो पढ़ेगा। खाने पे जोर ज्यादा है। और लोगों के घर सब्जी आ रही है 1-1 किलो, भैया आलू आ रहे हैं, हमारे घर कट्टा भर भर के आ रहे हैं। वो मेरे मामा के खेत है, तो वो मामा के खेत से भैया आलू के बोरे भर भर के आ रहे हैं, दह आलू, आलू के पराठे, आलू की सब्जी, और ये ले, शरीर देख के पता ही चल रहा होगा मेरे तो ऐसे ही सीन है, खाने पीने में कोई कमी नहीं है घर में। तो इस प्लेटफॉर्म से आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हो, जिन्होंने आपको सपोर्ट करा, आपके इस जो रीजनल टच है, आपकी जो ओरिजिनलिटी है, जो सिर्फ आपके यूपी के फॉलोअर्स तो नहीं होंगे, और भी लोग आपको पसंद कर रहे होंगे, हर जगह से देखते होंगे, तो उन्होंने आपको अपनाया है, आपकी ओरिजिनलिटी को अपनाया है? तो देखो मेरा यही कहना है कि जैसे मैं ओरिजिनल हूँ, ठीक है, और मैं ये अपने आप प्रूफ नहीं कर रही भाई, मैं कह रही हूँ कि मैं ओरिजिनल हूँ, वो आपको दिख ही रहा है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। कहीं पे भी कुछ गलत लगता है, मैं लोगों से लाइव जाके भी इंटरेक्शन करती हूँ कि भाई कुछ गलत लग रहा है तुम लोगों को तो मेरे को बता दो कि यहाँ पे अच्छी चीज नहीं लगी, मैं कुछ चेंज करूँ क्या ना करूँ। सब बोलती हूँ कि भाई जो चीज गलत है वो गलत है, अगर मैं गलत हूँ तो मैं भी गलत हूँ। मैं अड़ तो नहीं जाऊंगी कि नहीं भाई मैं गलत नहीं हूँ और मैं तो बिल्कुल ठीक ही बोलती हूँ, मैं तो बिल्कुल सही कह रही हूँ जो कह रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ गलत कहती हूँ, आप लोग मेरे को टोक सकते हो, बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज और कहना चाहूंगी, फेक रहने से कुछ नहीं मिलता। कि जी वो बोल रही थी ना कि 100 रुपए कपड़े ला रहे हैं, बता रहे हैं 2000 के, कुछ नहीं होगा। 100 रुपए के कपड़े मैटर नहीं करते, किसने वो 100 रुपए का कपड़ा पहन रखा है, वो इंसान का क्या अस्तित्व है, वो कैसा है, वो मैटर करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिखावे में घर बिक जाते हैं, सादगी से ही घर चलते हैं। बहुत यही मतलब है। और एक चीज कहूंगी, अपने आप को बनाओ, ये मत सोचो कि हमने ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, ये कर लिया वो कर लिया। आप खुद एक ब्रांड हो, आपको ब्रांड जस्टिफाई नहीं करेगी कि आप क्या हो क्या नहीं हो। खुद को ब्रांड बनाओ, चाहे 100 रुपए का कपड़ा पहनो तो भी तालियां बजेंगी, और 2000 का कपड़ा पहनोगे तुम खुद कुछ नहीं हो, तुम बदतमीजी कर रहे
रहे हो, गलत चीजें कर रहे हो, अच्छी चीजें नहीं कर रहे हो, लोगों को हेल्प करने में तुम मर रहे हो और बिल्कुल ही ऐसे कर रहे हो, तो फिर कितने भी महंगे पहन लो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल बेकार हो तुम। तो एट द लास्ट आप अपने फैंस को एक क्या शॉर्ट मैसेज है कि वो आपको सपोर्ट करें, देखो भाई, यहाँ सबको तक लेके आए हैं और आगे। यहाँ तक लेके आए हैं, मैं यहाँ पर हूँ उनकी वजह से हूँ, फैमिली की वजह से हूँ, दोस्तों की वजह से हूँ, और सबसे ज्यादा अपने महादेव की वजह से हूँ। ये तो मैं मानती हूँ, वो है तो मैं हूँ। और मैं यही कहना चाहूंगी, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो। और अब मैं आगे और भी कुछ बढ़िया करने वाली हूँ, मतलब वीडियोस और भी अच्छी आएंगी, तो उसका वेट करना। और भाई कोई गलत चीज लगे, मेरे से कभी भी कोई हेल्प चाहिए, अभी तो देखो मैं कुछ नहीं कमा रही, अभी तो मैं खुद मम्मी पापा के ऊपर हूँ, पर डैम फॉर श्योर अगर मैं कमाऊंगी, कुछ भी होगा आगे, तो मेरे से जितनी हेल्प होगी लोगों की, मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मेरा यही ड्रीम है, सब कुछ यही है, मुझे लोगों के लिए ही कुछ करना है बस। प्रज्ञा, तुमने सच में ये प्रूफ कर दिया है कि अगर किसी इंसान में हिम्मत है अपने सपनों के पीछे भागने की, तो कोई मैटर नहीं करता कि वो किस बैकग्राउंड से है, किस स्ट्रीम से है, या कोई भी उसे स्टीरियोटाइप्स नहीं रोक सकते हैं। अगर उसमें अपने सपनों को पूरे करने का जुनून है, तो वो इस इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे बड़ी चीजों को हासिल कर सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी छोटी जगह से आता है, वो बहुत बड़े बड़े आसमान छू सकता है। इस बात का तुम खुद प्रूव हो, और तुम सब ऐसी लड़कियों की हिम्मत हो जो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपनी चीजों के अनुसार सपनों को पूरा करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच प्रज्ञा, सो नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच।